लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू। राजनीतिक दल झोंक रहे अपनी पूरी ताकत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। बड़ी खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार से। राष्ट्रीय समाज पार्टी के द्वारा रैली का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान व उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी जगदीश भगत व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। आइए बात करते हैं अभिनेता मुश्ताक खान व लोकसभा चुनाव प्रत्याशी जगदीश भगत से। इस सांसद राष्ट्रीय समाज सेवी से भगत जी, आप प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव से उत्तर पूर्वी दिल्ली से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जगदीश भगत सिंह जी ये मेरे आज के नहीं बल्कि बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। इनके साथ मेरा रिश्ता मैं कह सकता हूँ कम से कम 15-20 साल पुराना है और अक्सर हम लोग फ़ोन पे बातें करते रहते हैं। इनके मैसेज आते रहते हैं, मैं इनको मैसेज देते रहता हूँ। और जब मुझे पता चला कि ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से, तो मुझे बहुत खुशी हुई और हमारी बात फ़ोन पे हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप आएँ मेरे प्रचार के लिए। मैंने कहा मुझे खुशी होगी कि मैं आपके प्रचार के लिए आऊँगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जगदीश भगत सिंह जी हमेशा समाज सेवा का काम करते रहे। ये लोगों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये अपना जीवन बहुत कम जीते हैं, दूसरों का जीवन ज़्यादा जीते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो हमेशा मुझसे पूछा कर, भाई कोई तकलीफ़ तो नहीं है? फिर खाना वाना खाए कि नहीं तूने? अरे तेरे को कुछ चाहिए क्या? ठंडा चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए मेरे को बता भाई। मैंने कहा नहीं भाई मैं सब सही है, बहुत बढ़िया, सब आपके बंदे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन इनका ये फ़िक्र लगी रहती थी हमेशा। तो ये एक इनका जो दिमागी है, जो मतलब जो विचार है, वो विचार ही मतलब जो है समाज सेवा का विचार है। तो हमेशा से ऐसे ही आदमी जो आते हैं आगे आते हैं और काम करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं इसीलिए भी यहाँ पर आया हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आदमी हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाना चाहिए, जो जनता की आवाज़ बने, जो जनता की आवाज़ को सुने, उनके दुख दर्द को सुने, उनके परिवार के दुख को सुने, उनके बच्चों के स्कूल के भविष्य के बारे में सोचें, शिक्षा के बारे में सोचें, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें और ख़ास करके सोचें अपने मोहल्ले में कितनी सफाई हो सकती है और कितनी वो सुविधाएं दे सकते हैं अपने वोटर्स को। तो वोटर्स इस बार ध्यान रखें कि भाई हमको उस आदमी को चुना के लाना है, ना कि कोई बहुत बड़ी पार्टी या कोई बहुत बड़ा नाम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी वो चाहिए जो आपका काम कर सके। जहाँ तक देखा गया है कि जिनके बड़े बड़े नाम होते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी से आते हैं, वो बहुत ऐश करते हैं, सीधी सी बात है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कॉन्फिडेंस में रहता है कि नहीं हमको तो जीतना ही जीतना है, तो इसलिए ज़्यादा वो लोग जनता का ध्यान नहीं रखते। लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, जो घर घर जा कर के लोगों से मिलता है और जो हमेशा भाईचारा बनाए रखना चाहता है, ऐसा आदमी लोकसभा में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए, जो आपकी आवाज़ को उठा सके, आपके दुख दर्द को पहचान सके। तो मैं समझता हूँ महादेव जी जानकर साहब, हाँ जी नमस्कार। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं तो खैर मुंबई का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जितना जहाँ तक सोचता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात जितनी ज़्यादा जा सकती है, मैं अकेले कहूँगा तो उतना नहीं होगा, लेकिन मीडिया जो है ना एक बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी जनसेवा के लिए और किसी के बारे में बताने के लिए, उसकी जीवनी के बारे में बताने के लिए, और वो इंसान कैसा है क्या है इसके बारे में मीडिया बहुत सा है। तो मेरा मीडिया से अनुरोध है कि वो भाई जगदीश भगत जी के बारे में लोगों तक अपने उनके विचार पहुंचाए और उनके बारे में बताए और उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे अनुरोध करें कि भाई भगत जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, मतों से विजयी बनाएं और पार्लियामेंट तक पहुंचाएं, ताकि देश की हालत, हमारे मोहल्ले समाज की हालत सुधरे, हमारे नौजवानों की हालत सुधरे, ख़ास करके गरीबों की हालत सुधरे, जो बेचारे बहुत प्रताड़ित हैं और जिनको वाकई सेवा की ज़रूरत है, वाकई सहारे की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा यही करता रहूँगा और सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि भाई भगत जी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिता करके राष्ट्रीय समाज पार्टी को और मजबूत बनाएं और लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ। देखिए, मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी से यहाँ से जगदीश भगत जी अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता का यहाँ पे मैंने बहुत दुख देखा है। जो भी आया है अपना जीत के यहाँ पे झांकने नहीं आता कोई भी।
ठीक है, ना घूम फिर के आया। तो मैंने अपनी जनता का दुख दर्द देखा है, इसलिए फिर हम खुद ही अपना मैदान में कूद पड़े। भगत जी, आपके पास लोकसभा चुनाव में जाने के लिए जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे होंगे? हमारा सबसे पहले मुद्दा है, देखो हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। शिक्षा पे मेरा पूरा ध्यान है। हमारी जो बेटियां दूर जाती है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ऐसी सुविधा करूं अपनी बेटियों के लिए कि दूर ना जाके अपने ही क्षेत्र में उनके लिए बढ़िया कॉलेज का एक विस्तार कराया जाएगा और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। ठीक है। सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ है, भाजपा से उम्मीदवार भी हैं, 2 बार सांसद भी हैं, उनके काम को कैसे देखते हैं? मैं तो जो देखा है वो जनता ने भी देखा है। पिछले 10 साल में वो कितना यहाँ पे जनता का दुख दर्द देखने आए हैं, तो ये तो खुद जनता देख लेगी। का मेन मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? हमारा तो मेन मुद्दा अपनी जनता के साथ है। हम तो रात दिन 24 घंटे अपनी जनता के साथ है। जो हमारी जनता हमारे से खुश रहे वो काम करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो हमारी जनता हमारे से नाराज़ हो। कितने सारा साहब समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं? मेरा बचपन बीत गया है सर। आज आपने जो है प्रचार शुरू किया है, ये यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये अर्श बिहार से शुरू हो रही है और बुराड़ी खत्म होगी जाके पूरी लोकसभा में। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ। आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।